अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले हम अपनी लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात पाइथन में हम इस तक कर चुके थे, इसको कवर कर लिया था हमने। ठीक है, अब देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास। अच्छा जी, इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस और रिपीट सर्टन एक्शंस मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, कंट्रोल प्रोग्रामिंग में पता क्या होता है, हमें ना अक्सर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम मतलब प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करें। अब प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमें पता हो हमने किस कंडीशन में क्या हमने लॉजिक लगानी है, क्या कोड लगाना है, तो वो प्रोग्राम कौन सा आउटपुट देगा। ठीक है, यानी हमें पता हो कि इस कंडीशन में क्या आउटपुट आएगा और अगर ये कंडीशन होगी तो क्या आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा अली, ठीक है, अगर अली झूठ बोल रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर वो सच बोल रहा है तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर आकर जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना हमारे, वो काम करते हैं। अब दो टाइप होती है इसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर की। ठीक है, एक होती है डिसीजन मेकिंग, एक होती है लूपिंग। आप लोगों ने अच्छे से इस बात को याद रखना है। ठीक है, एक होती है डिसीजन मेकिंग और एक होती है लूपिंग। डिसीजन मेकिंग में हमें इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये सारी पढ़नी है। ठीक है, में ना हमारे पास लूप आ जाते हैं, वो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइक कवर करेंगे। सबसे पहले अब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो उसको समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या है कि हम जो चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, हम एक डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को अलाउ करती है कि हम उन कंडीशन की बेस पर, ठीक है, अपना एक्शन चूज़ कर सकें। वही बात, वही एग्जांपल कि अगर वो मतलब अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 2 4 से बड़ा है, ठीक है, तो आउटपुट ले आओ फॉल्स, क्योंकि 2 तो छोटा है। अगर 2 छोटा है 4 से तो आउटपुट ले आओ ट्रू। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो मतलब ये सिमिलर है। अगर हम देखें ना, हम अपनी लाइफ में भी तो यही करते हैं ना। ठीक है, कि हम डिसीजन लेते हैं कि अच्छा, इसमें फिर वही एग्जांपल आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से भी समझें तो क्या हो सकता है कि अगर तो मैं लाहौर जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए, तो मैं देखूँगी शॉर्ट डिस्टेंस किसका, मतलब कम किधर मेरा कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं उसको चूज़ करूँगी, डिसीजन लूँगी ना कि मैं इधर जा रही हूँ। ठीक है, इस रास्ते से जा रही हूँ। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। अब सबसे पहले है जी हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है। द इफ़ स्टेटमेंट लेट्स अस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। इफ़ वर्ड से समझ आ रहा है आपको, इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर। तो ये हम वो कंडीशन तब लगाते हैं जब हमने कोई कंडीशन दी है उसे। ठीक है, ये स्टेटमेंट तब लगाते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो फिर उसको नहीं करेगा। सिंपल एग्जाम्पल से अब आप लोगों ने समझना है। ये देखें, उसने लिखा हुआ है इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्रीज़। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो मैसेज। ठीक है, कि कोई भी मैसेज कर दो कि द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्रीज़, या फिर कर दो कि इट इज़ अ हॉट डे। इन्होंने किया हुआ इट इज़ अ हॉट डे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कंडीशन लगानी है, तो टेम्परेचर है 35। अच्छा जी, इधर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास देखें एग्जांपल में कंडीशन है इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्रीज़। तो हम क्या करेंगे, एक डिसीजन ले रहे हैं कि हम वो मैसेज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। ये हमने डिसीजन ले लिया। ठीक है, अब हमने इफ़ कंडीशन के साथ ये चीज़ करना है। अब सबसे पहले वो क्या बता रहा है कि जो टेम्परेचर है ना हमारे पास वो है 35। टेम्परेचर क्या है हमारे पास, 35। ठीक है, अब हमने इफ़ की कंडीशन लगा के उसको बताना है कि क्या प्रिंट करो। इफ़ अगर टेम्परेचर, ये ग्रेटर दैन की सिंबल होती है। ठीक है, इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर दैन 30, अगर तो टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज़ अ हॉट डे, इट्स अ हॉट डे। ठीक है, या जो भी हमने प्रिंट कराना है। तो यहाँ इफ़ यूज़ किस लिए हो रहा है कि सिंपल उन कंडीशंस के लिए यूज़ होता है जहाँ हमने उसको बताना है कि अगर तो ये काम ऐसे है तो प्रिंट ये कर दो, अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है तो प्रिंट ये कर दो, अगर ये काम ऐसे वो करेगा तो प्रिंट ये कर दो। मतलब आप माइंड में रखो
कि अगर यहाँ पर कंडीशन अगर ऊपर एग्जांपल में होती कि जब टेम्परेचर 30 से नीचे होगा, ठीक है, बिलो होगा, तब प्रिंट मैसेज करना, तो मैं इस कंडीशन को क्या करूँगी, मैं इधर क्या कर दूँगी, लेस दैन 30 कर दूँगी। तो जब भी टेम्परेचर 30 से लेस होगा वो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। ये सिंपल बस इतना सा था। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़ एल्स। अगर तो आपको इफ़ के कॉन्सेप्ट की समझ आ गया ना, आपको इफ़ एल्स की भी ईजीली आ जाएगी, ठीक है। अब इफ़ एल्स हमें क्या करता है कि अगर तो एक जो ब्लॉक है ना, ठीक है, वो ट्रू है तो वो उसको रन कर देगा, वरना एल्स वो क्या करेगा, वो दूसरा ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। अगर ट्रू है तो पहले वाला, अगर वो नहीं है तो नीचे वाली कंडीशन पे आ जाता है। मैं आपको अभी एग्जांपल समझाती हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा सारा। ये देखें, टेम्परेचर है जी हमारे पास 15, ठीक है, वो बोल रहा है अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है प्रिंट कर दो इट्स अ हॉट डे। देखें 1 से 30 है ना, ठीक है, और 30 से अबव भी होगा ज़ाहिर है, तो अगर तो 30 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो इट्स अ हॉट डे। एल्स वरना यानी 30 से कम है तो क्या करो, इट्स नॉट अ हॉट डे। समझ लगी आप लोगों को कि नहीं। मतलब देखें, अगर टेम्परेचर जो है ना हमारे पास फ़िलहाल क्या है, 15 है टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है, तो अब वो बोरस ने कंडीशन लगाई है कि अगर तो टेम्परेचर आपका 30 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो हॉट डे। एल्स वरना क्या करो, वरना की कंडीशन तब लगेगी जब वो 30 से कम होगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा वाली ये कंडीशन तो लग गई कि जब 30 से ज़्यादा होगा तो वो प्रिंट करेगा इट्स अ हॉट डे, ठीक है। एल्स वरना क्या करो, जब 30 से कम होगी तो प्रिंट कर दो इट्स नॉट अ हॉट डे। अब यहाँ पर वो क्या प्रिंट करेगा, आप लोग बताएं सोच कर। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा और माइंड में ये चीज़ ज़रूर एक खुद को ही बता ली होगी, क्योंकि देखें कॉमन सेंस है कि टेम्परेचर था 15, तो 15 30 से गया है, छोटा है ना, तो हमारा आउटपुट रिज़ल्ट क्या आएगा, इट्स नॉट अ हॉट डे, ठीक है। वो चेक करेगा टेम्परेचर 15 है, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या 15, तो 15 30 से छोटा है, 15 30 से छोटा है, तो वो देखेगा कि ये वाली कंडीशन ये तो नहीं लग रही, ये तो फॉल्स हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये तो 30 से जो है वो बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है, तो वो एल्स वाली कंडीशन इसको प्रिंट करा देगा। तो ये था हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये सेम उसी तरह होता है, लेकिन मतलब इधर देखें, इधर उसने पूरा एक वो किया ना कि इफ़ प्रिंट करके फिर एल्स उसने ये सारा किया। इधर शॉर्ट हैंड है सेम इफ़ एल्स का, ठीक है, लेकिन वो सिंपल हम इसमें ना थोड़ी सी चेंजिंग कर दे 2 लाइनों की। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, फिर उसके बाद ये भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।